तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम क्यों हुई? इस मामले को समझने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, इफ़ यू कांट बीट दैम जॉइन दैम। अगर आप अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को, माफिया को शिकस्त नहीं दे सकते, आप इतनी ताकत नहीं रखते, तो फिर उस माफिया के साथ शमूलियत इख्तियार कर लें, अपने मुखालिफ के साथ जाकर खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप सिस्टम को शिकस्त दे सकें। तहरीक इंसाफ की भी नाकामी की दास्तान कुछ इसी किस्म की है। तहरीक इंसाफ ने भी निज़ाम के ताले तोड़ने की बजाय निज़ाम के तालों को खोलने के लिए चाबियां तलाश की और इन चाबियों की तलाश के अंदर स्टेटस को का हिस्सा बन गई। इस निज़ाम के तालों को खोलने के लिए, इक़्तिदार के वानों में पहुंचने के लिए तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्टेबल्स की सियासत की, लोटों की सियासत की, माफियाज़ की सियासत की, बड़े बड़े जागीरदारों को, उन्हीं वडेरों सियासतदानों को जो स्टेटस को का पार्ट थे, स्टेटस को की नाकामियों का हिस्सा थे इलेक्टेबल्स, उनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया। इंतखाबात हुए, इंतखाबात के अंदर अक्सरियत मिली मगर सादा अक्सरियत नहीं मिली। नतीजा क्या निकला? जिस MQM को दहशत गर्द कहा उसको अपना इत्तेहादी बना लिया। जिस चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उस काफ लीग को अपने ऐवान के अंदर, अपने इक़्तिदार के अंदर शमूलियत इख्तियार कराने के लिए उनके साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया। तो इमरान खान साहब ने जिस ब्यूरोक्रेसी की इस्लाह करनी थी उसके आगे घुटने टेक दिए। जिस नवाज शरीफ का, जिस आसिफ अली जरदारी का एहतसाब करना था, कौम की लूटी हुई दौलत बरामद करनी थी, उस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को NRO दे दिया। और जिस मामले पर आज इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो चीनी है, वो चीज़ आवाम को दस्तयाब नहीं होती, वो नायाब हो जाती है। वो चीज़ आवाम को सस्ती नहीं मिलती, वो चीज़ आवाम को ब्लैक में मिलती है, महंगे दामों मिलती है। तो आज इमरान खान साहब एक जोक बन चुके हुए हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज़ डेवलप हो रही हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। असद उमर ये कहते हैं कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो के इलेक्ट्रिक को हुकूमत अपनी तहवील में ले लेगी। अब मसला ये है कि हंसी आती है ये बातें सुन के कि जनाब PIA आपकी तहवील में है, उसका अंजाम क्या हो रहा है? स्टील मिल आपकी तहवील में है, आज उसका अंजाम क्या हो रहा है? रेलवे आपकी तहवील के अंदर है। हुकूमत का कोई एक महकमा, कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जो आपकी तहवील में हो और वो कामयाबी से चल रहा हो। हर शोबे में नाकामी, बर्बादी की दास्तानें जगह जगह मौजूद हैं। तो आज मसला ये है कि मेहरबानी करें कि जो चीज़ें आपकी तहवील में हैं, आपके होते हुए चीनी महंगी, आपके होते हुए आटा नायाब, आपके होते हुए सस्ता पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, तो कम से कम अपनी रिट को मजबूत कर लें। जो चीज़ें आपकी तहवील में हैं उनको काबू में ले आएँ। अब उससे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ें। असद उमर साहब, अब प्रॉब्लम यह है कि आप जिन माफियाज़ की तहवील में हैं पहले उनसे निजात हासिल कर लें। आप जिन इलेक्टेबल्स के हाथों फंस गए हैं, जिन नाहिलों, जिन नकम्मों, जिन स्टेटस को की कुव्वतों के हाथों आप यरगमाल हो गए, जिस IMF के बस्ते आपने उठाए हुए हैं, जिन अमीर लोगों की इकॉनमियाँ, जिनसे टैक्स वसूल करना था, उनको आप एमनेस्टी स्कीमें दे रहे हैं। तो कम से कम आप पहले अपने आप को बाजियाब करवा लें। ये के इलेक्ट्रिक तो शायद कभी बाजियाब हो ही जाए अवामी इनकलाब के तहत, लेकिन आपके होते हुए ये के इलेक्ट्रिक आपकी तहवील में जाए तो शायद ज़्यादा बड़ी तबाही की दास्तान रकम करे एज़ कम्पेयर के इसको करप्ट, डिसऑनेस्ट, नकम्मे और नाअहल के इलेक्ट्रिक के लोग प्राइवेट पार्टियां रन कर लें। क्योंकि आप कोई चीज़ इस मुल्क में ठीक नहीं कर सकते, ना चला सकते हैं, बिगाड़ ज़रूर सकते हैं। ये आपकी 2 साल की परफॉर्मेंस का लेसन जो आवाम को आपने दिया है। अब उससे आगे बढ़ें जनाब, एक सैड रियलिटी है। वो कहते हैं कि लोहा लोहे को तराशता है, माफिया माफिया का मुकाबला करता है, गुंडे गुंडों को टक्कर देते हैं।
तो इमरान खान साहब ने भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया। उज़ैर बलोच से पीपल्स पार्टी का पैदा करदा गैंगस्टर, गुंडा, कातिल, डकैत, लैंड माफिया, भत्ताखोर, उससे मदद मांगी इमरान खान साहब ने कि कराची के अंदर उनके जलसों को कामयाब बनाया जाए, पीटीआई को सपोर्ट की जाए। 2011 के अंदर इमरान खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के थ्रू उज़ैर बलोच से मदद मांग रहे हैं और कमिटमेंट्स ले रहे हैं कि पीटीआई को सपोर्ट किया जाएगा। अब वो उज़ैर बलोच जिसको अली ज़ैदी पीपल्स पार्टी के साथ टैग करके अटैक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उसी दहशतगर्द की सपोर्ट से कराची में इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीटीआई राब्ते कर रही थी। और ये वही शख्स इंकशाफ कर रहा है जिस शख्स के इंकशाफात अली ज़ैदी ने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश की। हबीब जान वो आज कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत उज़ैर बलोच से मदद मांग रही थी कराची में पीपल्स अमन कमेटी से अपने जलसे कामयाब बनाने की। तो ये एक सैड रियलिटी है कि इस निज़ाम के अंदर बजाय इसके कि वो इन माफियाज़ का, इन गैंगस्टर्स का रास्ता रोके, पीटीआई भी इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल करने के लिए वही चाबी का फार्मूला के ताला तोड़ने की बजाय चाबी खोलो और अगर उज़ैर बलोच को चाबी लग जाए तो हमें कराची की चंद नशिस्तें मिल जाएंगी। तो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अडॉप्ट किया गया। अब उससे आगे बढ़े जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या कह रहे हैं जी, सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो शिकायत लेकर जाएंगे नैब के पास। अब भैया मसला ये है कि आपके अपने वज़ीर जो आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, हलीम आदिल शेख साहब की कहानी देख लें, नैब उनको याद कर रही है, ऑडियो टेपें आपके लोगों की सामने आ रही हैं, वजारत मजहबी अमूर का वज़ीर उसके नाम तक को नैब के अंदर याद किया जा रहा है। आपका अपना वज़ीर जिसने जाली डिग्री का मामला उठाया पीआईए के पायलट्स की, आज इतना बड़ा स्कैम छपा है गुलाम सरवर साहब के हवाले से कि उनकी डिग्री जाली है, उनका डिप्लोमा जाली है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने बीए किया। मुबैना तौर पर ये एक नया स्कैम आ गया है। तो आपकी अपनी गवर्नमेंट की हालत क्या है करप्शन के हवाले से, अखलाकी तौर पर तो ख़ुद बड़े सवालात हैं। और फिर इस नैब ने आसिफ अली ज़रदारी का क्या बिगाड़ लिया, नवाज़ शरीफ का क्या बिगाड़ लिया। किसी एक माफिया का आप बता दें कि इस नैब के हाथों कोई बड़ी रिकवरी हुई हो, किसी को सज़ा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है इसका मकसद ही फौत हो चुका है, इसको बंद ही कर देना चाहिए। तो आई थिंक ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है कि नैब के पास आप कंप्लेंट्स लेकर जा रहे हैं। इस पूरी नाकामी और फेलियर का लुब्बे लुबाब यही है कि इमरान खान साहब ने भी इक़्तिदार में आने के लिए वो तमाम कॉम्प्रोमाइज़ किए जो माजी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा इनकलाबी और नज़रियाती शख्स, किसी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे माली करप्शन का चार्ज नहीं लगाया, वो शख्स भी नाकाम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भी इक़्तिदार में आने के लिए स्टेटस को की कुव्वतों को अपने साथ जोड़ा, ख़ानदानी निज़ाम को, बड़ी बड़ी बरादरियों को, इलेक्टेबल्स को, और वो सारा गंद जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने इनकलाब लेकर आना था वो भुट्टो साहब के साथ शामिल हो गए। तो इमरान ख़ान भी इस सिस्टम के हाथों ही यरगमाल हो गए। और वो कहते हैं कि आप अपने नज़रिए के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आई थिंक इमरान ख़ान ने डेफिनेशन तो अच्छी दी, मगर मेरा ख़्याल ये है कि नज़रिए पर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगरचे नज़रिए के लिए हुआ, उसका अंजाम यही है कि हम ताले तोड़ने की बजाय निज़ाम के तालों को उज़ैर बलोच की चाबियों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुसलसल 70 साल से नाकामी और तबाही की दास्तान रकम कर रहा है। और नतीजा यही है, इफ़ यू कांट बीट दैम जॉइन दैम, कि अगर आप शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर माफिया का हिस्सा बन जाएं। वो जहांगीर तरीन जिसको PMLN ने ATM कहा, इमरान ख़ान की 100 अरब का डाका जिसके खाते में चीनी का डाला, आज वो मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन से राब्ते कर रही है। क्यों? क्योंकि सियासत के अंदर अगर
पीटीआई इक़्तिदार में आने के लिए उज़ैर बलोच से, कातिल से, एक डकैत से, एक गैंगस्टर से सपोर्ट मांग सकती है, तो फिर पीएमएल-एन जहांगीर तरीन के साथ क्यों नहीं हाथ मिला सकती, क्यों सपोर्ट नहीं हो सकती। और ये जो आज के हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये अगर इक़्तिदार की खातिर अगले ही महीने के अंदर शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा ना बन जाएं, बिलावल की काबीना का हिस्सा बन जाएं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर निज़ाम के ताले तोड़ने का रिवाज नहीं है, तालों को चाबियों से खोलने का रिवाज है, और वो ताले फिर उसी तरीके से बंद किए जाते हैं, और फिर उन्हीं तालों के गिर्द ये पूरा निज़ाम इस कौम को यरगमाल बना कर रखता है, और ये आज तक 70 साल से सिलसिला जारी है। अफसोस इस बात का है, सैड रियलिटी ये है कि इमरान खान साहब भी ताले तोड़ने की बजाय इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम का हिस्सा रहे, और उन्होंने भी माफिया को ज्वाइन कर लिया, और यही पाकिस्तान की और पीटीआई की बदकिस्मती।